अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सुहेब हसन। वीडियो में वेलकम। एक सीनियर ईरानी एहलकार ने खबरदार किया है कि इसराइल के साथ जंग किसी भी लम्हे छिड़ सकती है। जून में होने वाली 12 रोज़ा जंग के बाद मौजूदा खामोशी को सिर्फ एक आर्जी खामोशी करार दिया है। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा कि हमें हर वक्त मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। फ़िलहाल हम किसी जंग बंदी मुआहदे में नहीं हैं, बल्कि महज लड़ाई के आर्जी रुकने की हालत में हैं। इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के फ़ौजी मुशीर याहिया रहीम सफ़वी ने भी ईरानी मीडिया से बहुत अहम गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुल्क बदतरीन सूरत हाल के लिए प्लानिंग कर रहा है। ये जंगबंदी नहीं है, बल्कि जंग का एक मरला है। हमारे और अमेरिका और इसराइल के दरमियान ना कोई मुआहदा हुआ है और ना ही कोई ज़ाब्ता तय पाया है। उन्होंने मज़ीद कहा, मुझे लगता है कि एक और जंग ज़रूर हो सकती है और शायद इसके बाद फिर कोई और जंग ना हो। याहिया रहीम सफ़वी का ये कहना कि ईरान और इसराइल के दरमियान जो अगली जंग होगी वही आखिरी और फैसलाकुन जंग होगी, एक नहायत अहम और मैनी खेज़ बयान है। इस जुमले से बखूबी अंदाज़ा होता है कि पस पर्दा हालात किस कदर संजीदा और कशीदा हो चुके हैं। ईरान को भी इस हकीकत का अदराक है कि आने वाले वक्त में एक आखिरी और फैसलाकुन मार्का उसके और इसराइल के दरमियान होना है। इसी मार्के की तैयारी के लिए ईरान अपनी भरपूर ताकत, चाहे वो मिसाइल हो, ड्रोन हो या साइबर जंगी सलाहियत हो, इसको मुसलसल बढ़ा रहा है। व्यूअर्स, अगर आप न्यूज़ और एनालिसिस में दिलचस्पी रखते हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा ईरान के वज़ीर दिफ़ा अज़ीज़ नसीरज़ादा ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि जून में इसराइल के साथ 12 रोज़ा जंग के दौरान इस्तेमाल होने वाले ईरानी मिसाइल पुराने मॉडल्स थे जो चंद साल कबल तैयार किए गए थे। इस जंग में जदीद तरीन मिसाइल और हथियार इस्तेमाल नहीं किए गए। ईरान आजकल अपने पास इससे ज़्यादा ताकतवर और जदीद मिसाइल रखता है जो मुस्तकबिल में किसी भी हमले के जवाब में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो जदीद मिसाइल तैयार कर चुके हैं जो 12 रोज़ा जंग में इस्तेमाल शुदा मिसाइलों से कई ज़्यादा डैमेज करने की सलाहियत के हामिल हैं। बीएस इसराइल और अमेरिका का ईरान के हवाले से सबसे बड़ा हदफ उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है। वो ये दावा कर चुके हैं कि हालिया 12 रोज़ा जंग के दौरान उन्होंने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को मुकम्मल तबाह कर दिया है, लेकिन मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक हकीकत इसके उलट भी हो सकती है और इम्कान है कि ईरान दोबारा अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दे। उनका दूसरा और शायद असल हदफ ईरान की हुकूमत को बदलना भी है, यानी वहाँ पर रिजीम चेंज करना है। 1979 के इनकलाब के बाद जो ईरानी हुकूमत कायम हुई है उसे इसराइल और अमेरिका अपने लिए सबसे बड़ा ख़तरा समझते हैं। इसीलिए उनकी पहली तरजीह ये है कि इस हुकूमत को ख़त्म करके ईरान में किसी ऐसे कठपुतली हुक्मरान को ले आएं जो न सिर्फ उनके लिए ख़तरा न हो बल्कि इस पूरे खित्ते में उनके मफादात और पॉलिसियों का साथ दे। अमेरिका और इसराइल की पहली कोशिश यही होगी कि बग़ैर जंग के ही ईरान में रिजीम चेंज कर लिया जाए, लेकिन अगर इस मकसद में उन्हें नाकामी हुई तो फिर आखिरी हल के तौर पर बराह रास्त ईरान के साथ बड़ी जंग में जाने का फैसला भी किया जा सकता है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल का एक और बड़ा हदफ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी को रास्ते से हटाना है। ये दरअसल वहाँ रिजीम चेंज या हुकूमत को गिराने का ही एक तरीका है जिसे वो अमली तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसराइल के वज़ीर दिफ़ा इसराइल काट्स ने पिछले हफ्ते एक बार फिर ईरान के सुप्रीम लीडर को ख़त्म करने की धमकी दी। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर को जंग के दौरान ख़त्म करने की कोशिश की गई थी, लेकिन मौका ना मिल सका क्योंकि वो ज़मींदोज़ बंकर में चले गए थे और तमाम राब्ते मुनक़ता कर दिए गए थे। उन्होंने कहा कि अगर वो हमारी नज़र में आ जाते तो हम उन्हें फ़ौरन ख़त्म कर देते। इस बयान से ज़ाहिर होता है कि इसराइल ने उन्हें ढूंढने की भरपूर कोशिश की, मगर इस मकसद में उन्हें कामयाबी न मिल सकी। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने यह भी कहा कि इस तरह की किसी कार्रवाई के लिए उन्हें अमेरिका से इजाज़त लेने की भी ज़रूरत नहीं है। व्यूअर्स, ईरान की तैयारी और इसराइल की धमकियां ये सब इशारा कर रहे हैं कि हालात जैसे तेज़ी से बदल रहे हैं, एक बड़ी जंग हकीकत बनने के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया।